बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मुख्तसर तरीन, जामिया और मुकम्मल आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ दरूद पाक जो हैं वो शेयर करेंगे। और सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछे जाने वाला है कि जी कौन सा ऐसा मुख्तसर और सबसे छोटा दरूद पाक है कि जिसे पढ़कर हम अपनी तादाद में भी इजाफ़ा कर सकते हैं और दरूद पाक की कसरत को आसानी के साथ मेंटेन भी कर सकते हैं। ये सवाल और इसका जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और एक और अहम बात जो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो आज का दरूद पाक मैंने आपको बताना है, ये दरूद पाक मेरी अपनी प्रैक्टिस के अंदर, मेरे अपने मामूल के अंदर ये दरूद पाक शामिल है। इसलिए क्योंकि एक तो मुख्तसर है, जामिया है, मुकम्मल दरूद पाक है, आसानी के साथ 1000 की तादाद रोज़ाना तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। अब जामिया और मुकम्मल किस तरह से है, वो इसलिए है कि ये दरूद पाक, इसके अंदर दरूद भी आ जाता है और सलाम भी आ जाता है। दरूद और सलाम दोनों इस सीगे के अंदर मौजूद हैं। और ये दरूद पाक सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला दरूद पाक है। और अब थोड़ा सा हम दरूद पाक पढ़ने वालों का तारुफ करवाएंगे कि वो कौन से लोग हैं कि जिन्हें इस ज़िक्र की तौफीक मिलती है। सुबहान अल्लाह। देखिए, सबसे पहले जो बात मैं करूँगी ना वो ये है कि हर इबादत आप अपनी मर्ज़ी से इखलास के साथ कर सकते हैं, लेकिन दरूद पाक वो वाहिद इबादत है जो आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की मर्ज़ी से कर सकते हैं। सुबहान अल्लाह। देखें, हमारे महल्ले में, इर्द गिर्द के माहौल में, रिश्तेदार अहबाब के अंदर अगर आप नज़र दौड़ाएं और गौर करें तो एक घर में कई कई मर्द और औरतें, बच्चे, बूढ़े रहते हैं, लेकिन दरूद पाक की तौफीक आधे से भी कम लोगों को मिलती है। रहन सहन एक है, रिश्तेदारी है, अहबाब हैं, अजीज़ हैं, लेकिन उनके अंदर से भी अल्लाह पाक ने अपने महबूब के ज़िक्र के लिए लोगों को चुन लिया, उनको ख़ास कर लिया। देखें, अल्लाह ताला जब किसी को अपने लिए पसंद करता है ना, तो वो सबसे पहले उस बंदे को अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ माइल करता है। और मैं समझती हूँ कि आज के दौर में अगर कोई भी ये शख्स, कोई भी बंदा या बंदी ये जानना चाहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसका क्या मकाम है, या अल्लाह पाक उससे राज़ी है, या अल्लाह पाक उससे मोहब्बत करता है, या अल्लाह पाक उस शख्स के साथ कोई भलाई करना चाहता है, तो सबसे बेहतरीन मेरी नज़र में, ज़ाती राय में, ये है कि सबसे खूबसूरत फार्मूला जो है ना इन चीज़ों को जांचने का, वो ये है कि अपने अंदर आप ये चीज़ तलाश करें कि अल्लाह पाक ने आपको अपने महबूब के ज़िक्र के लिए चुना है या नहीं। आप ख़ुद से ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि आप दिन में कितनी मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं, कितनी मरतबा दरूद सलाम अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में भेजते हैं। इस चीज़ का सवाल अपने आप से ज़रूर कीजिएगा। आपको अपने अंदर से ये जवाब मिल जाएगा कि दिन में कितनी तादाद में आप दरूद पाक को पढ़ते हैं और अल्लाह पाक ने आपको तौफीक अता फरमाई हुई है। तौफीक अता है या नहीं, इसी चीज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ आपका क्या मकाम है। अल्लाह ने आपको पसंद किया है या नहीं किया, अल्लाह की नज़र में आप महबूब हैं या नहीं हैं। ये चीज़ें देखने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए अपने आप से ये सवाल एक दफ़ा लाजमी कर लीजिएगा कि आप दिन में कितनी मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं। आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा, खुद से ही मिल जाएगा। देखिए, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अल्लाह पाक तोहफे में देता है उस शख्स को जिससे वो मोहब्बत करना चाहता हो। जिससे वो मोहब्बत करता है ना, फिर उसे तोहफे में अपने महबूब का ज़िक्र अता कर देता है। सुबहान अल्लाह। और अगर दरूद शरीफ पढ़ने वालों के दिल और ज़ुबानें इस एक लम्हे की करामत को जान सकें कि उन्हें किस मकसद के लिए चुन लिया गया है, ख़ास कर लिया गया है, तो वो कभी भी
اپنی دل اور زبان کو کسی اور جانب جانے ہی نہ دیں۔ وہ ایک لمحہ کتنا خوبصورت احساس رکھتا ہے کہ عرش بری پر یہ فیصلہ فرما دیا جاتا ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں گے، سبحان اللہ، اور آپ کی زبانوں پر درود پاک جاری ہو جاتا ہے۔ یہ فیصلے میرا اللہ رب العزت عرش پر کرتا ہے، آپ کو چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ جو ہماری زبانوں کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، یہ سعادت نواز دی جاتی ہے کہ درود شریف کا ذکر یقیناً کسی کرم کے لمحوں کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لمحے اگر کوئی کرامات الہی کے نزول کو، اس ایک لمحے کے اسرار و رموز کو جان سکے تو ساری زندگی درود شریف سے زبانوں کو سجائے رکھیں۔ یقین کریں کہ یہ اندر کی بات، یہ راز کی بات اگر آپ جان جائیں تو آپ کہیں گے کہ ہم تو کبھی سجدے سے سر اٹھائیں ہی نہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چنا ہوا ہے۔ ہم بلا ناغہ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھتے ہیں، اور آپ ہمیشہ خود بھی درود پاک پڑھا کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی درود پاک کی دعوت دیا کریں۔ یقین کریں یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور درود پاک تو ایک ایسی عبادت ہے نا، آپ یقین کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ میں ہمیشہ یہ ہر ویڈیو کے اندر بات کرتی ہوں کہ یہ ایسا عمل، ایک ایسی عبادت، ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا ذکر ہے کہ یقین کریں کہ یہ عبادت آپ کی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، یہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اور اب ہم اپنے اس خوبصورت درود پاک کی طرف آتے ہیں کہ جسے آپ بہت آسانی کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں اور بہت ہی کثرت کی تعداد میں اور زیادہ تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ روزانہ کی بنیاد پر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا خوبصورت، بہت جامع درود و سلام دونوں موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا اس درود پاک کو پڑھنے سے، اور آپ کی کثرت میں بھی انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اثر صلی اللہ کا، ایک تسبیح ہر دکھ کو بھلا دیتی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔